लीफ तो आपका डिप्लॉइड ही होगा ना, लीफ इज अ स्पोरोफाइट पार्ट का आ जाता है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्पोरोफाइट, तो लीफ आपका होगा डिप्लॉइड। तो अगर आपका 2n आपका है 24, तो हैप्लॉइड होगा आपका 12, राइट। और आप जानते हो कि आपका जो एंडोस्पर्म होता है एंजियोस्पर्म के अंदर, वो आपका होता है 3n, वो आपका होता है ट्रिप्लॉइड। अगर वो आपका ट्रिप्लॉइड होगा एंजियोस्पर्म के अंदर एंडोस्पर्म, तो आपको क्या करना है, 2n + n करोगे आप, सो 24 + 12, सो दैट विल बी योर 36। वरुण समझ आया? सर बाकी लोग को समझ आ रहा है क्या? बाकी लोग तो कुछ बोल नहीं रहे, क्या आप Yes. लोगों को समझ आ रहा है? Yes, sir. See, you will find such question in the exam. ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बन के आएंगे, they will ask you such kind of questions, तो आदत डालो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, so that आपको कोई दिक्कत ना आए फ्यूचर में जब ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो। ठीक है, लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर एंड लेट्स सी। यहाँ पे लाइफ साइकिल हम इसे देखते हैं, समझते हैं, एंड व्हाइल डूइंग सो विल आल्सो सॉल्व सम क्वेश्चन, ताकि आपका ग्रिप बने क्वेश्चन के ऊपर, ग्रिप बने टॉपिक के ऊपर। सो जस्ट वेट अ मिनट, आपका यहाँ पे स्क्रीन शेयर स्टार्ट होगा। हाँ जी, क्या आपको सबको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है? चलिए ठीक है। अब जैसे मैंने लीफ वाला आपको क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको एक और क्वेश्चन बना के पूछता हूँ, राइट। अगर आपको लीफ वाला समझ आ रहा है तो ना आप इसका भी आंसर आप दे पाओगे मुझे। समझिए मैंगो ट्री है, अगेन हम लोग मैंगो ट्री ले रहे हैं यहाँ पे, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि मैंगो वहां पे आ जाता है इसलिए। सो अज्यूम दैट यू हैव अ मैंगो ट्री। अब मैंगो ट्री आपके पास है यहाँ पे, और इसके जो रूट्स हैं, अज्यूम करते हैं इसके रूट्स के अंदर आपको मिल रहा है देखने के लिए, आपको जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपको दिख रहे हैं वो है आपके अराउंड 30। So 30 number of chromosomes you are able to see in the roots. ठीक है, so number of chromosomes जो आपको इसके अंदर मिल रहे हैं, right, that's going to be your 30. अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसके अंदर एंडोस्पर्म के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? 15 Sir, 15. 15 36. कई सारे आंसर यहाँ पे आ चुके हैं। अभी भी आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, मतलब अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग? 36। अच्छा ठीक है, सुनिए मेरे ध्यान से। 45 45. 45 जिनका आंसर 45 आ रहा है, 45 सर। हाँ जी, जिनका आंसर 45 आ रहा है, अब वो लोग हमें एक्सप्लेन करने में मदद करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास है रूट्स। अब रूट्स अगर आपके पास है यहाँ पे, देन ऑब्वियसली रूट्स होते हैं मेरे स्पोरोफाइट के पार्ट बनेंगे ये, सो दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी माय डिप्लॉइड। ठीक है, ये मेरे होंगे यहाँ पे डिप्लॉइड। तो अगर रूट्स मेरे यहाँ पे डिप्लॉइड हैं, तो डिप्लॉइड मतलब यहाँ पे ये होगा, दैट मींस डिप्लॉइड मतलब यहाँ पे आपको लिखा हुआ है यहाँ पर 30 क्रोमोसोम। सो अगर डिप्लॉइड कंडीशन में अगर आपके पास 30 क्रोमोसोम है, तो हैप्लॉइड कंडीशन में कितने हो जाते हैं? 15। ठीक है, हैप्लॉइड कंडीशन में आपके होंगे 15, राइट। सो बेसिकली आपको होता है कि डिप्लॉइड मतलब यहाँ पे आपका 30 है, तो हैप्लॉइड मतलब 15 होगा। और आप जानते हो कि एंडोस्पर्म आपका हमेशा रहता है आपका ट्रिप्लॉइड, आपका एंजियोस्पर्म के अंदर एंडोस्पर्म हमेशा रहेगा आपका यहाँ पे ट्रिप्लॉइड। तो सिंपल सी बात आपको करना है यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको आपका जो डिप्लॉइड वाला नंबर था उसके साथ आप एक और हैप्लॉइड वाला नंबर आप ऐड कर दो, दैट मींस ऐड योर 30 विद योर 15, और जब आप ये ऐड करोगे तो अल्टीमेटली यू विल हैव द आंसर दैट इज गोइंग टू बी योर 45, राइट। सो 3n 45 ओवर हियर। कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों ने, यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज ओवर हियर। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन बनते हैं अगर इससे आते हैं तो, राइट। अब मेरे को एक और क्वेश्चन आप लोग करके बताओगे, आराम से सोचिए, आराम से करिएगा। समझे मेरे पास एक ट्री है, और वो ट्री है मेरा पाइनस का, मेरे पास पाइनस का ट्री है, ठीक है। अब पाइनस की ट्री में मैं ऑब्जर्व करता हूं कि इसके पास मेरे यहाँ पे रूट्स लगे हुए हैं, और पाइनस के जो रूट्स लगे हुए हैं इसके अंदर जो मेरे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो है मेरे यहाँ पे 40। आप मुझे बताओ इसके अंदर एंडोस्पर्म के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 60 एंडोस्पर्म नहीं होगा। अरे पाइनस है, पाइनस का प्लांट है, जिम्नोस्पर्म है सर। हाँ, तो जिम्नोस्पर्म है ना, स्टोरी बदल गई यहाँ पे, बिल्कुल जिम्नोस्पर्म है यहाँ पे ही है, तो स्टोरी बदल जाती है। क्या होगा यहाँ पे बताओ? 20 हो गया नहीं सर। अरे 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 अरे, हो गई नहीं क्यों? 30. 30 कैसे आंसर आ रहा है आपका? 20 सर।
सर 20. 60. जो लोग 20 करें उनका तभी मैं समझ सकता हूँ. सी अंडरस्टैंड दिस थिंग. सी ध्यान से सुनिए वापस से. ये है मेरा पाइनस. तो पाइनस दैट इज गोइंग टू बी माय जिम्नोस्पर्म. ये आपको हो गया यहाँ पे जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म के अंदर एंडोसोम क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है? Haploid. इट्स गोइंग टू बी हैप्लॉइड. ठीक है. 40 नंबर जो यहाँ पे रूट्स का मिला है, ये नंबर मिला है मुझे यहाँ पे एज अ डिप्लॉइड नंबर. ये मुझे डिप्लॉइड नंबर मुझे यहाँ पे मिल चुका है. ये मेरे यहाँ पे 40. अगर डिप्लॉइड में 40 है तो हैप्लॉइड में क्या होगा? हाफ कर दो ना. 20. 20 होगा. So, जिन्होंने भी 20 आंसर बोला था उनका आंसर सही है. देखिए एंडोसोम हैप्लॉइड होता है तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 20, क्योंकि हमने पाइनस प्लांट लिया था, इसलिए हमने स्पेशल पाइनस प्लांट यहाँ पे लिया था. तो समझिए इस बात को, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग. एंड जितना आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो उतना आपका इसको ग्रिप बनेगा. तो क्या आपको ये अब समझ आ रहा है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जितना सॉल्व कर सकते उतना Yes, sir. करिए. और एक और चीज ना, अच्छा एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा. देखिए आप लोग यहाँ पर तो अवंती प्रोग्राम में आप पढ़ ही रहे हो अपने चैप्टर्स, उसके साथ साथ आपके स्कूल में भी कई सारे चैप्टर पढ़ाए जाते हैं जो हमारे साथ फिलहाल ओवरलैप नहीं कर रहे. जैसे स्कूल में शायद आपका कॉकरोच वाला चैप्टर हो चुका होगा, डायजेशन हो चुका होगा, फोटोसिंथेसिस करा रहे होंगे या रेस्पिरेशन हो चुका होगा. सो दैट माइट बी अ केस. सो इवन इन दैट केस आप क्या कर सकते हो ना, अगर आप चाहते हो कि उसके आपको एमसीक्यू चाहिए, इवन देन आप मुझसे मांग सकते हो. लाइक यू कैन जस्ट लेट मी नो कि सर मेरे को रेस्पिरेशन के एमसीक्यू चाहिए, सो आई विल शेयर दैट विद यू. तो आप जब आप उसका थ्योरी पढ़ रहे हो राइट, तो वही टाइम पे आप थोड़े बहुत एमसीक्यू भी सॉल्व कर सकते हो. यू कैन डू योर 20 क्वेश्चंस आप वहां पे सॉल्व कर सकते हो. यू कैन डू दैट राइट. अगर आप समझो एनुअल फिजियो आपके स्कूल में चला रहे हो, आपके स्कूल में आपकी मैडम आपको बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन करा रही है और आपका चैप्टर खत्म चल रहा है या खत्म हो रहा है, तो आप वो टाइम पे मेरे से क्वेश्चन मांग लो कि सर मुझे बॉडी फ्लूइड के क्वेश्चन चाहिए, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा. सो क्या होगा कि आप उस तरीके से भी अपनी प्रिपरेशन को लाइक सप्लीमेंट कर रहे हो, नीट की प्रिपरेशन को. क्योंकि अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो आपसे क्वेश्चन तो सॉल्व होने ही है राइट. सो प्लीज डू दैट. सो यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी. ऐसा मत सोचना कि जो करा रहे उसके हमें क्वेश्चंस मिलेंगे. आप अगर कुछ अलग से पढ़ रहे हो, इवन यू कैन आस्क क्वेश्चन फॉर दैट एज वेल, सो दैट आप उस लाइक वो टॉपिक्स पे आप कर सको. एंड दैट इज हाउ यू आर ऑलवेज इन द ग्रूव. आपके हमेशा लाइक आपको मोमेंटम बना रहेगा टॉपिक्स के साथ, क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ. एंड दैट वुड बी गुड थिंग. और मैंने देखा भी जनरली नीट के बच्चों को एनुअल फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा पसंद है राइट. पीपल हु आर मोर इनटू दिस एमबीबीएस वाला स्ट्रीम वाले लोग जनरली एनुअल फिजिक्स पढ़ते भी काफी दिल से हैं एंड सॉल्व क्वेश्चन करेंगे वो. सो या यू कैन जस्ट गेट बैक टू मी एंड लेट मी नो दैट. ठीक है, तो ये आप कर सकते हो कभी भी. ऑलराइट, नाउ दिस इज समथिंग वी हैव डन. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द लाइफ साइकिल. लाइफ साइकिल हम लोग समझते हैं. लाइफ साइकिल मेरे यहाँ पे प्लांट्स का किस तरीके से यहाँ पे रहेगा. सो अगर मैं यहाँ पे लाइफ साइकिल की बात करता हूँ, सो यहाँ पे हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, इन टर्म्स को हम यहाँ पे समझते हैं. पहले हम समझते हैं हमारा सबसे पहला लाइफ साइकिल, दैट इज माय हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. सो जब भी हम बात करते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की, आराम से इसको समझिएगा. सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, आपके जहन में आना चाहिए एग्जाम्पल, दैट इज गोइंग टू बी योर एल्गे. एल्गे के अंदर सबसे कॉमनली आपको मिलता है देखने के लिए आपका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल राइट. सो जनरली जितने भी एल्गे होते हैं, सबके सब नहीं लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द एल्गे विल्स होते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. अब क्वेश्चन यहाँ पे कि यार ये बेसिकली होता क्या है. देखिए हैप्लॉन्टिक नाम से समझ आ रहा है कि यहाँ पे आपकी हैप्लॉइड कंडीशन की लोग बात करना चाहेंगे. सो लेट्स सी दैट. अब अगर मैं एल्गी की बात करता हूँ तो आप मुझे बताइए एल्गी के अंदर मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? Gametophyte. गैमेटोफाइट. आपकी मेन प्लांट बॉडी यहाँ पे आपको देखने के लिए आपको मिल जाएगी राइट. सो दैट इज द मेन प्लांट बॉडी आपके एल्गे के अंदर. अगर आपसे कोई पूछे कि क्या इसके अंदर मुझे स्पोरोफाइट दिखता है, देन आपका आंसर होगा यहाँ पे नो. आपको यहाँ पे एक वेल डेवलप्ड स्पोरोफाइट देखने के लिए आपको नहीं मिलता राइट. सो यू डोंट गेट टू सी अ वेल डेवलप्ड स्पोरोफाइट आपको देखने के लिए मिलेगा. आपको जो डिप्लॉयड कंडीशन यहाँ पे दिखती है ना एल्गे के अंदर, वो आपको सिर्फ तब दिखती है जब आपका जायगोट बनता है. जब आपका जायगोट बनता है तभी आपको सिर्फ डिप्लॉयड वाली कंडीशन देखने के लिए मिलती है. याद करिए आज से कई दिनों पहले जब हमने एल्गे पढ़ा था, तो जब हमारा जायगोट बनता था तभी आपको डिप्लॉयड कंडीशन देखने के लिए मिलती थी. That is the only sporophyte I'll get to see actually. That is the only sporophytic body I'll get to see. Right? मुझे एक well defined independent sporophyte तो कभी देखने के लिए मिलता ही नहीं था. Right? और जैसे ही आपका जायगोट बनता था, जायगोट तुरंत करता था आपका जायगोटिक मियोसिस. याद करिए जैसे आपका जायगोट बनता था यहाँ पे, that used to do the meiosis. ये आपका करता था आपके यहाँ पे मियोसिस, और मियोसिस करने के बाद तुरंत आपको देता था
haploid spores. It used to give us the 4 haploid spores. क्या ये वाली स्टोरी आपको याद आ रही है? Is this story clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. तो ये चीज आपकी होती थी. That is something used to happen in terms of your algae के अंदर. ये चीज आपको देखने के लिए मिलती थी, right? तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो algae होता है वो अपनी जिंदगी में ज्यादा करके टाइम स्पेंड करता है एज अ गैमेटोफाइटिक बॉडी. सो मोस्ट ऑफ द टाइम वो इस फॉर्म में स्पेंड करेगा. सो मोस्ट टाइम इज बीन स्पेंड एज अ गैमेटोफाइटिक बॉडी के अंदर अपना ज्यादा वक्त ये बिताएगा, राइट? डिप्लॉयड कंडीशन इसका बहुत कम टाइम के लिए होता है. डिप्लॉयड कंडीशन जो यहाँ पे रहेगा वो काफी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहेगा. सो दिस ज़ायगोटिक डिप्लॉयड कंडीशन जो आपका रहता है यहाँ पे वो काफी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपका होता है. अब क्योंकि आपको ये कंडीशन देखने के लिए मिल रही है, इस शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपका होता है ज़ायगोटिक कंडीशन या डिप्लॉयड कंडीशन, और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपका होता है गैमेटोफाइटिक कंडीशन. ऐसे लाइफ साइकिल को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. सच लाइफ साइकिल इज कॉल्ड एज माय हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब ही यहाँ पे होता है कि ज्यादा टाइम आपने स्पेंड किया है एज अ गैमेटोफाइटिक बॉडी, ज्यादा टाइम आपने स्पेंड किया एज अ गैमेटोफाइटिक बॉडी, और यहाँ पे आपको डिप्लॉयड कंडीशन आपको ज्यादा लंबे टाइम के लिए दिख नहीं रही, और दिख भी रही है तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल रही है. सो दैट इज कॉल्ड एज माय हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. याद रखना, मेजॉरिटी ऑफ द एल्गे, राइट, विल बी हैविंग द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. ये बात आपको इसके अंदर याद रखनी है. कुछ एक्सेप्शन है इसके अंदर, बट उसके अलावा सारे के सारे एल्गे जो होते हैं उन 2-3 एक्सेप्शंस के अलावा मेजॉरिटी ऑफ द एल्गे विल शो द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. क्या हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. ये स्टेटमेंट्स हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं आगे बढ़ने के पहले. स्टेटमेंट क्या करिए? इन दिस स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली अ zygote, जो हम बात कर चुके हैं. Zygote undergoes meiosis to form a haploid spores. They divide mitotically to form the gametophyte. यही आपके स्पोर्स वापस से एक गैमेटोफाइटिक बॉडी बना देते हैं. The dominant photosynthetic phase is a free living gametophyte. याद रखना, एक डोमिनेंट जो आपका यहाँ पे फेज होता है, डोमिनेंट मतलब जो ज्यादा टाइम स्पेंड करता है. सो डोमिनेंट फेज आपका यहाँ पे जो रहेगा वो आपका हमेशा रहेगा यहाँ पे एज अ गैमेटोफाइटिक बॉडी, राइट? यहाँ पे एल्गे लाइक योर वॉलवॉक्स, स्पायरोगेरा, सन्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास, एंड मेजॉरिटी ऑफ द एल्गे विल बी शोइंग द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. देख सकते हो पिक्चर के अंदर, ये पिक्चर इनसाइड की पिक्चर है. आपका हैप्लॉन्टिक लाइफ के अंदर ये ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं. ज़ायगोटिक स्टेज सिर्फ आपका हो रहा है जब आपका ज़ायगोट यहाँ पे आपका बनता है, राइट? तभी आपका स्पोरोफाइटिक स्टेज आपको यहाँ पे मिलेगा. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. ये हो गया आपका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. अब हम बात करते हैं हमारे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की. अगर आपको हैप्लॉन्टिक समझ आ जाता है तो आपको डिप्लॉन्टिक भी समझने में आपको ज्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी. तो जब हम बात करते हैं हमारे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की, व्हेन यू टॉक अबाउट द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो याद रखिए यहाँ पे इसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो आपका प्लांट यहाँ पे स्पेंड करेगा वो स्पेंड करेगा एज अ डिप्लॉयड एनिमल या एज अ स्पोरोफाइटिक बॉडी. डिप्लॉन्टिक नाम से समझ आ जाता है आपको यहाँ पे कि हम यहाँ पे 2n वाली बात करेंगे, राइट? सो बेसिकली हम यहाँ पे स्पोरोफाइट की बात करेंगे. तो अगर कोई मेरा प्लांट है जो मेजर टाइम स्पेंड कर रहा है एज अ स्पोरोफाइट, इफ इट इज स्पेंडिंग मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एज अ स्पोरोफाइट, और उसके अंदर आपको गैमेटोफाइट मिलेगा, बट वो आपको इंडिपेंडेंट नहीं मिलेगा, अब आप लोग मुझे बताइए कौन से ग्रुप ऑफ प्लांट्स के अंदर आपको गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं मिलता? ब्रायोफाइट. गलत आंसर है आपका. वापस सोच के बताइए, वापस सुनिए ध्यान से. कौन से ग्रुप के अंदर गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं मिलता? पेरिडोफाइट. मतलब लाइक एक ने आंसर बोल रहा है तो उसके साथ ही लाइक 2-3 लोग आंसर बोल के यार ये तो सही निकल ही आएगा. तो आपको बताया था बेटा, आपको किया था कल ही तो हमने वो क्वेश्चन. जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, याद रखिए ये बात, भूलिए मत. एक ही चीज आप बार बार कैसे भूल सकते हो? याद रखिए, यू हैव योर जिम्नोस्पर्म्स एंड यू हैव योर एंजियोस्पर्म्स. आप लोग टेरिडोफाइट कैसे बोल सकते हो? आपको मालूम है टेरिडोफाइट के अंदर आपका गैमेटोफाइट होता है, उसका नाम भी होता है, याद करो. एंड दैट नेम इज गोइंग टू बी योर प्रोथैलस. कुछ याद आ रहा है? वी हैव डन दैट. सो वो तो हो गया ना इंडिपेंडेंट. वो प्रोथैलस रहता ही आपका दूर था, वो आपका रहता ही सॉइल के अंदर था, वहां पे रह के वो अपना खाना वाना खाता था, बनाता था, राइट? उसी तरीके से अगर आप ब्रायोफाइट की बात करोगे तो ब्रायोफाइट में तो मेन प्लांट बॉडी ही आपकी होती है गैमेटोफाइट.
राइट, और वो इंडिपेंडेंट ही होती है, वो सॉइल में ग्रो करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, सो वो होता है आपका इंडिपेंडेंट है। तो ये दो तो आपके कभी एग्जाम्पल बन ही नहीं सकते। अब इसमें आप देखो, अंडरस्टैंड दिस थिंग, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के अंदर कॉमन एक तो ये होता है कि ये दोनों आपके होते हैं लाइक मेन प्लांट बॉडी इसके अंदर रहेगी आपकी स्पोरोफाइटिक। ये बात तो आप लोगों को क्लियर है कि इन दोनों के अंदर आपकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी अ स्पोरोफाइटिक, सो दे विल बी हैविंग द स्पोरोफाइटिक बॉडी। तो स्पोरोफाइट आपका यहाँ पे रहेगा, वो आप करेगा यहाँ पे डोमिनेंट स्टेज, दैट विल बी माय डोमिनेंट स्टेज। ठीक है, दैट विल बी माय डोमिनेंट स्टेज। अब इन दोनों में एक और चीज कॉमन क्या है कि इन दोनों के अंदर आपको इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट देखने के लिए नहीं मिलता। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट इज नॉट सीन, गैमेटोफाइट is not seen। तो अगर आप देखोगे, अगर मैं एंजियोस्पर्म की बात करूं तो आपका यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट आपका होता है पोलन ग्रेन, अगर आपको याद हो तो मेल गैमेटोफाइट जिसके अंदर रहेगा आपका यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी पोलन ग्रेन। क्या पोलन ग्रेन मेरा इंडिपेंडेंट आपको मिलेगा इसके अंदर? क्या पोलन ग्रेन मुझे इंडिपेंडेंट मिलता है क्या एंजियोस्पर्म्स के अंदर? Yes, sir. Yes. अच्छा, आपको अभी भी ये चीज क्लियर नहीं है, यू आर स्टिल कंप्लीट। अच्छा मुझे ये बताओ, आप कंफ्यूज हो कहाँ पे हो? कोई भी मुझे बताओ, आप लोग कंफ्यूज कहाँ पे हो रहे हो? टेल मी समथिंग, आपको कंफ्यूजन कहाँ पे आ रहा है, बताइए। Gametophyte, sporophyte, सारों के। ठीक है, चलो एक ये चीज होगी, और क्या बताओ, और क्या कंफ्यूजन है उसके अलावा? हाँ जी बताइए। मेल गेमेटोफाइट सारे। ठीक है, चलो ये बात भी मैंने सुन ली। अच्छा, और उसके अलावा और कुछ और बताइए, इसके अलावा और क्या कंफ्यूजन है? बस जैसे ये टर्म्स आ रहे हैं, यू आर लाइक, यू आर, तुम वैसे ही बिहेव करे जैसे रोहित शर्मा करता है लेफ्ट आर्म बॉलर को देख के, लाइक कोई आंसर ही नहीं होता तुम्हारे पास। बताओ, व्हाट आर द अदर कंफ्यूजन यू हैव राइट नाउ? क्योंकि दिस इज समथिंग आई एम रिपीटिंग लाइक 2 मिनट बताने का प्रोडक्शन। सो यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड ओवर हियर। सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो, सुनो सुनो सुनो, आराम से इस बात को समझो, राइट। सी, जब मैं कहता हूँ इंडिपेंडेंट, अच्छा पहले एक बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, फॉरगेट एवरीथिंग, हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म्स की और जिम्नोस्पर्म्स की। ठीक है, हम इनको दोनों को हम अलग से यहाँ पे देख के समझते हैं। लेट्स टॉक अबाउट माय एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। जब भी मैं बात करता हूँ ना इसके अंदर गैमेटोफाइटिक बॉडी की, राइट, आपको क्या दिमाग में आना चाहिए आप समझिए। जब भी मैं बोलूँ कि यार मुझे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के गैमेटोफाइटिक बॉडी मुझे देखने हैं, या मैं कहता हूँ कि इनके अंदर मुझे देखना है यहाँ पे एज अ मेल गैमेटोफाइट, अगर मैं कहता हूँ देयर इज समथिंग लाइक अ मेल गैमेटोफाइट, अगर मैं टर्म यूज करता हूँ इन दोनों ग्रुप्स के लिए, तो आपके दिमाग में आना चाहिए पोलन ग्रेन, आपके दिमाग में आना चाहिए पोलन ग्रेन। दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू कि आपको ज़हन में आना चाहिए पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन मतलब मेरा मेल गैमेटोफाइट, इतना आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये पोलन ग्रेन बंद कहाँ पर रहता है, आप बोलोगे मेल स्ट्रोबिली के अंदर, राइट। अगर जिम्नोस्पर्म की बात करता हूँ देन मेल स्ट्रोबिली, अगर एंजियोस्पर्म की बात करता हूँ तो आपका एंथर या एंड्रोशियम जो हमने बनाया था उसके अंदर आपको पोलन ग्रेन बनता है। अगर आपसे कोई आपका टीचर बोले कि मुझे मेल गैमेटोफाइट देखना है एंजियोस्पर्म के अंदर, तो उनके हाथ में आप पोलन ग्रेन रख दो। पोलन ग्रेन इज नथिंग बट माय मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। और जितने भी आपके मेल गैमेटोफाइट होंगे या जो भी आपका गैमेटोफाइट होता है वो आपका हमेशा रहता है आपका यहाँ पे हैप्लॉइड, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी हैप्लॉइड इन नेचर। इतना आपको याद रखना है, इतना आपको याद रखना है। तो अगर मैं आज आपके हाथ में कुछ 4-5 पोलन ग्रेन रखता हूं और अगर मैं कहता हूं कि देखो ये है मेरे मेल गैमेटोफाइट, तो मैं सही कह रहा हूं, पोलन ग्रेन आर ओनली माय मेल गैमेटोफाइट, राइट। और आपको ये बात तो हमेशा मालूम होती है कि गैमेटोफाइट जब भी आपके सामने टर्म आता है दैट मींस हैप्लॉइड वाली कंडीशन, दैट सिंपली मींस योर हैप्लॉइड वाली कंडीशंस। पहले ये बताओ, क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Sir. यस सर। यस सर। अभी भी डर डर यस बोल रहे हो तुम लोग, या हेजिटेंट हो गए यस बोल रहे हो? डर तो नहीं लगता लेकिन हेजिटेंट हो गए बोल रहे हो, ठीक है। तो ये आपको होता है आपका दैट इज गैमेटोफाइट। अब बेटा बोलो,
और क्वेश्चन हो तो पूछ लो, कोई भी क्वेश्चन आए तो इंटरप्ट करके पूछ लो कि सर नहीं आ रहा है या जो भी है पूछ लो आप इसे, ठीक है। ये मत सोचना कि अरे ये समझ आ ही नहीं रहा, आज नहीं आया कल आएगा, कल नहीं आया परसों आएगा, लेकिन आएगा। हाँ बेटा बोलो। सर रिपीट करना एक बार। देखो हाँ देखो देखो देखो, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। आज तुम्हारे हाथ में एक फ्लावर है, राइट। चलो इसको थोड़ा हम यहाँ पे देखते हैं। मुझे तुम्हारे पास ये फ्लावर है, राइट। फ्लावर पे तुम्हारे यहाँ पे एंथर लगे हुए हैं, राइट। ये जिसमें एक फ्लावर है उसमें एंथर आपके लगे हुए हैं यहाँ पे। अब एंथर के अंदर, एंथर मतलब ये जो पिक्चर में दिखा रहे हैं ना, वो हमने तो गाइनोशियम बनाया है। ये जो पिक्चर में यहाँ पे ये आपके यहाँ पे एंथर यहाँ पे लगे हुए हैं, राइट, जो यहाँ पे बार बना हुआ है, राइट। अब ये एंथर के अंदर आपके होते हैं पोलन ग्रेन। आज के डेट में मैं आपको बोलूँ कि यार कल स्कूल से फ्लावर 4 तोड़ के लाओ, उसमें से मुझे पोलन ग्रेन निकाल के दो, और अगर आप उसमें से मुझे ये गोल गोल पोलन ग्रेन अगर आप मुझे निकाल के दे रहे हो, आप मेरे हाथ में रख रहे हो मेल गैमेटोफाइट। आप मेरे हाथ में निकाल के क्या रख रहे हो, यू आर गिविंग मी द मेल गैमेटोफाइट, दैट इज समथिंग यू आर डूइंग टू मी, राइट। तो ये चीज तुम मुझे यहाँ पे कर रहे हो। अब मेल गैमेटोफाइट जब तुम मुझे मेरे हाथ में मुझे दे रहे हो, याद रखना पहली चीज कि जितने भी मुझे पोलन ग्रेन तुमने मेरे हाथ में दिए, दे आर ऑल गोइंग टू बी हैप्लॉइड इन नेचर। ये सारे के सारे मेरे यहाँ पे होंगे हैप्लॉइड इन नेचर, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो मेरे मेल गैमेटोफाइट आपने मेरे हाथ में जो रखे हैं, दे आर द वन विच आर गोइंग टू बी लाइक, दे आर नेवर गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट। ये मेरे कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे कि यार इंडिपेंडेंट टर्म को लेकर तुम यहाँ पे कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। देखो एक बात समझो, आज की डेट में आप लोग सब लोग अपने घर पे रह रहे हो। आप में से कोई ऐसा तो है नहीं कि बैंगलोर में पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है और उसके साथ साथ नीट की भी प्रिपरेशन कर रहा है, राइट। या आप में से कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई कोयम्बतूर से मेरे लेक्चर अटेंड कर रहा है वहां से बैठ के, कि यहाँ एक साइड पे अपना लाइक वरुण है जिसका वहां पे एक बिजनेस सेटअप है कोयम्बतूर के अंदर, एंड वहां से बैठा हुआ है, बिजनेस भी उसका चल रहा है बढ़िया, एंड लेक्चर भी अटेंड कर रहा है, राइट। अगर ऐसा होता तो हम कहते कि यार वरुण तो इंडिपेंडेंट है, राइट, और बाकी सब लोग लाइक अभी पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है आप लोग, और वहां से आपके रिसोर्सेज आपके सारे आ रहे हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट टर्म को यहाँ पे आप समझिए, इंडिपेंडेंट होना मतलब अकेले रहना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना, खुद का खाना बनाना, खुद से रहना एंड ग्रो करना, राइट। अब आप मुझे बताइए ये जो पोलन ग्रेन है ये कहाँ से इंडिपेंडेंट है। ये तो डिपेंडेंट है, ये पूरा मतलब प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसा तो है नहीं ना कि पोलन ग्रेन अलग से कहीं पे रह रहा है और कह रहा है कि जब मेरी जरूरत होगी तब बुला लेना, मैं आ जाऊंगा अपने गाइनोशियम की तरफ। ऐसा तो है नहीं है, राइट। ये आपका जो पोलन ग्रेन यहाँ पे है ये एक प्लांट के अंदर फ्लावर पे लगा हुआ है, फ्लावर के अंदर ग्रो कर रहा है, और जो भी नरिशमेंट इसको मिलेगा वो प्लांट से मिलेगा जिस प्लांट पे ये ग्रो कर रहा है। सो आई कैन वेरी क्लियरली से कि मेरा जो पोलन ग्रेन यहाँ पे है वो है मेरा यहाँ पे कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है, राइट। ये इंडिपेंडेंट बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है, ये डिपेंडेंट है मेरे प्लांट्स के ऊपर। ये अपना न्यूट्रिशन प्लांट से ही लेगा, जिस प्लांट पे ग्रो कर रहा है वहां से न्यूट्रिशन लेगा। क्या ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हुई? राइट। उस कॉन्टेक्स्ट में आप समझिए, जब भी हम कहते हैं ना कि पोलन ग्रेन, या जब भी मैं कहता हूँ कि आपका मेल गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं है, दैट मीन्स कि वो अपना अलग से रह नहीं सकता, वो अलग से अपना नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा, वो खुद से नरिशमेंट अपना खुद का प्रोवाइड नहीं कर रहा, वो किसी और पे डिपेंडेंट है। एंड दैट इज व्हाई वी से ओवर हियर, इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग बोलते हैं दैट योर एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म के अंदर इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट देखने के लिए आपको नहीं मिलता। इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट आपको देखने के लिए मिलता है, चाहे वो मेल हो या चाहे वो फीमेल हो। अब फीमेल गैमेटोफाइट की मैं बात कर लेता हूँ। फीमेल गैमेटोफाइट की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको मिलेगा किसके अंदर, ओवल के अंदर, राइट। इन दोनों के अंदर अगर मैं बात करता हूँ मेरे फीमेल गैमेटोफाइट की, इफ आई टॉक अबाउट फीमेल गैमेटोफाइट, टॉक अबाउट योर फीमेल गैमेटोफाइट, तो जो मेरा फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो आप लोग जानते हो कि किसके अंदर मुझे मिलेगा। ये मुझे मिलेगा देखने के लिए विद इन द ओव्यूल, ये मुझे मिलेगा देखने के लिए ओव्यूल के अंदर। अब अगर ये ओव्यूल के अंदर आपका डेवलप कर रहा है, जिसके अंदर आपको जानते हो कि इसके अंदर आपका एग मिलेगा, इतना आप जानते हो कि फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आपको एग मिलता है और ये डेवलप करता है आपके ओव्यूल के अंदर, चाहे वो एंजियोस्पर्म हो चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो, दोनों के ओव्यूल के अंदर वो आपका करेगा वहां पे ग्रो। अगर ये वहां पे ग्रो कर रहा है, ये इंडिपेंडेंट तो कहीं से भी नहीं हुआ, ये पूरा की पूरा प्लांट पे डिपेंडेंट है अपनी नरिशमेंट के लिए। ऐसा तो है नहीं ना कि आपका गैमेटोफाइट कहीं पे अलग से सॉइल के अंदर ग्रो कर रहा है सेपरेटली, तो ये भी आपका डिपेंडेंट है, ये भी आपका डिपेंडेंट है आपके प्लांट के ऊपर। तो दैट इज व्हाई वी से कि आपका जो गैमेटोफाइट होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो,
कोई भी गैमेटोफाइट हो, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के अंदर चाहे वो कोई भी गैमेटोफाइट हो, मेल हो या फीमेल हो, ये आपको मिलेंगे हमेशा डिपेंडेंट। सो इसलिए हम बोलते हैं दैट इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट इज नॉट सीन। ये आपको सेपरेटली हैप्पीली अलग से ग्रो करते हुए आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। क्या अब ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? Yes, sir. Yes. सर Yes, sir. आवाज नहीं आ रही। ठीक है, कोई चीज समझ ना आए तो बता देना, राइट? हम वी आर ट्राइंग टू एंश्योर दैट कि सबको समझ आए, इसलिए थोड़ा स्लो ही है। बोलिए बेटा, बोलिए। सर आपकी वॉइस कट रही है। So, female फिर से repeat। रिपीट कर दो एक बारी। कौन सा वाला पार्ट? सर ये फीमेल वाला गैमेटोफाइट। देखो गैमेटोफाइट। देखो फीमेल गैमेटोफाइट। अच्छा, अब एक बात सुनो, देखो तुम्हारे घर के आसपास तुम्हें पाइनस दिख जाता है, वो पता है बड़े से कोन बने हुए होते हैं, वो पाइनस के फीमेल वाले कोन होते हैं, ठीक है? जो लोग टूरिस्ट वहां से तोड़ के लेके जाते हैं, उसे कलर करके घर पे लगा के रखते हैं, राइट? दैट्स अ फीमेल कोन, राइट? अब फीमेल को जो तुम्हारा यहाँ पे होता है, उसके अंदर तुम्हें मिलेगा ओव्यूल, उसके अंदर समझ लो होगा अंदर ओव्यूल, और उस ओव्यूल के अंदर तुम्हें मिलेगा बनता हुआ तुम्हारा फीमेल गैमेटोफाइट। ये कैसे बनता है वो हमने देखा था, वो मेगास्पोर मेगाजर सेल डिवाइड करता है, 4 सेल बनते हैं, 3 की डेथ होती है, राइट? वो ग्रो कर करके आपका बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट आपको मिलेगा आपके ओव्यूल के अंदर, दैट इज समथिंग सीन विद इन द ओव्यूल। ये सब मिलता है आपको ओव्यूल के अंदर, राइट? अगर मैं एंजियोस्पर्म की बात करता हूँ, जो ज्यादा आसान होगा आपके लिए समझना है यहाँ पे, अगर मैं एंजियोस्पर्म की बात करूंगा यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आप गायनोस्पर्म को देख सकते हो, पिक्चर में भी है और मैंने भी यहाँ पे ड्रॉ किया है। यहाँ पे आपको दिख रहा है आपका ओव्यूल, राइट? और इस ओव्यूल के अंदर मुझे मिलेगा मेरा फीमेल गैमेटोफाइट। क्या रखना, इसके अंदर मुझे मिलता है मेरा फीमेल गैमेटोफाइट। अगर आपको याद हो तो हमने बनाया था कल की क्लास में फीमेल गैमेटोफाइट, जिसमें आपके 3 सेल ऊपर थे, राइट? 3 सेल आपके यहाँ पे नीचे थे, 2 का मैं कलर एक करूंगा, एक का कलर मैं अलग कर दूंगा, क्योंकि वो मेरा यहाँ पे एक्सेल और 2 मेरे बीच में थे यहाँ पे पोलर न्यूक्लिया। ये था मेरा यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये जब अंदर बना यहाँ पे, सिंपल सी बात है बेटा, ये एक प्लांट के फ्लावर के अंदर बन रही है, ये कहीं पे अलग से इंडिपेंडेंटली ग्रो नहीं कर रहा। सो ये कंप्लीटली डिपेंडेंट है मेरे फ्लावर के ऊपर नरिशमेंट के लिए, मेरे प्लांट के ऊपर नरिशमेंट के लिए, राइट? सो दैट इज व्हाई वी से कि ये जो मेरा फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पे बना। हाँ जी बेटा बताइए अपना क्वेश्चन। ये जो मेरा फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पे मेरा जो बना है यहाँ पे, ये मेरा बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है, ये मेरा इंडिपेंडेंट कहीं से भी नहीं है। कैसे होगा ये इंडिपेंडेंट? ये तो रह ही रहा है आपके फ्लावर के अंदर, ये आपको रह ही रहा है आपके प्लांट के साथ अटैच हो गया, ये अलग से थोड़ी ग्रो कर रहा है। सो दैट इज व्हाई वी से दे आर नॉट गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट, ठीक है? सो यही चीज हम यहाँ पे बात करते हैं, यही चीज आपको एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब आप समझना, ये टर्म को लेकर मुझे लगता है, ये टर्म को लेकर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट मतलब अकेले रहना, खुद से खाना बनाना, खुद से रहना, जो आप सब लोग हो जाओगे आज से लगभग 5 से 6 साल बाद, नॉट 5 से 6 साल बाद, राइट? इफ यू गेट टू एमबीबीएस कोर्स, आपसे 6 साल बाद आप हो जाओगे इंडिपेंडेंट। आप कंट्री के अलग अलग सिटी में कहीं पे जॉब कर रहे होंगे, खुद से खाना बना रहे होंगे, एंड खुद का अपार्टमेंट लेके आप रह रहे होंगे, राइट? सो दैट इज बीइंग इंडिपेंडेंट। ये लोग इंडिपेंडेंट नहीं है, ये लोग रह रहे अपने मेन प्लांट के बॉडी के साथ ही, राइट? So that is something, and that is you right now. All of you are like living with your parents, depending on them for the resources. So that means going to be you are going to be dependent. तो please ये चीज याद रखना कि गैमेटोफाइटिक बॉडी एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के अंदर इंडिपेंडेंट आपको नहीं मिलेगी, इसलिए हम ये बोलते हैं इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट इज नॉट सीन, ठीक है? So that is something, now I hope this is something which is clear to all of you, right? अब Yes. इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करता हूँ ब्रायोफाइट की, तुम ब्रायोफाइट को याद करो। ब्रायोफाइट में जो आपका गैमेटोफाइट था वो ग्रो करता हुआ दिखता था आपको अलग से। आपका अगर हम टेरोफाइट की बात करें तो टेरोफाइट को हमने बोला भी ताकि उसको उसकी गैमेटोफाइट की जो बॉडी होती है, उसकी जो गैमेटोफाइटिक बॉडी होती है, एक तो उसका नाम होता है प्रोथैलस, और प्रोथैलस मिलता भी नहीं आसानी से, वो आपको सॉइल पे नीचे बैठ के ढूंढना पड़ेगा। तो अगर आपको सॉइल पे बैठ के अगर आपको उसे ढूंढना पड़ रहा है, अगर वो इनकॉन्स्पिशियस है, दैट मीन्स वो ग्रो कर रहा है अलग से इंडिपेंडेंटली, राइट? दैट्स व्हाई वी से कि उनके अंदर वो होता है इंडिपेंडेंट, बट यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? चलिए वापस यहाँ पे आते हैं हमारे टॉपिक पे, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पे। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, ये पहले आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, व्हाट विल गेट टू सी कि चलो जिम्नोस्पर्म के अंदर और एंजियोस्पर्म में डोमिनेंट फेज आपका होता है स्पोरोफाइटिक, राइट? और गैमेटोफाइटिक स्टेज आपको मिलेगा, बट वो आपको इंडिपेंडेंट आपको नहीं मिलेगा। जो भी आपको मिलेगा यहाँ पे दैट विल योर मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट जो भी आपको मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे डिपेंडेंट ऑन द
मेन प्लांट बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लियरली कह सकता हूं कि एक ट्री के अंदर ज्यादा टाइम या एक एंजियोस्पर्म के अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर मेजर टाइम आप स्पेंड कर रहे हो एज अ स्पोरोफाइट, और एक स्मॉल अमाउंट का टाइम आप स्पेंड कर रहे हो एज अ गैमेटोफाइट, और वो भी आपका इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ऐसे लाइफ साइकिल को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपको यहाँ पे मिलता है देखने के लिए इन योर एंजियोस्पर्म एंड योर जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इन स्टेटमेंट को हम यहाँ पे देखते हैं। इन दिस डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज अ डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट फेज। स्पोरोफाइट जो आपका रहता है वो रहता है आपका डोमिनेंट फेज यहाँ पे, राइट। गैमेटोफाइटिक फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल और फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। ठीक है, आपको यहाँ पे जो फेज मिलेगा वो आपको मिलेगा हैप्लॉइड गैमेटोफाइट का फेज आपको मिलेगा जो छोटा सा होगा, सिंगल और फ्यू सेल्स का आपका बना हुआ होगा, राइट। और ये आपका इंडिपेंडेंट नहीं होता, दैट इज नॉट गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट, ये आपको याद रखना है। अब इसके एग्जांपल क्या है आपके यहाँ पे, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। याद रखना, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म जो आपके यहाँ पे रहते हैं, दे आर गोइंग टू शो द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और एक यहाँ पे होगा एक्सेप्शन, और वो एक्सेप्शन आपके सामने यहाँ पे है फ्यूकस। फ्यूकस अगर आपको याद हो तो फ्यूकस आपका एल्गी होता है, और ये एल्गी मिलेगा देखने के लिए इन योर ब्राउन एल्गी के अंदर। सो फ्यूकस बेसिकली कम्स इन द कैटेगरी ऑफ योर ब्राउन एल्गी। फ्यूकस आपका आता है अंडर द कैटेगरी ऑफ योर ब्राउन एल्गी। और ये जो आपका यहाँ पे एल्गी होगा, दैट इज द एग्जांपल ऑफ योर एल्गी जो आपका डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। तो ये एक्सेप्शन है, याद रखना, फ्यूकस आपका एक्सेप्शन होगा, ये आपका डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करेगा। बट आपका मेन एग्जांपल यहाँ पे हमेशा रहेंगे योर एंजियोस्पर्म्स एंड योर जिम्नोस्पर्म्स। क्या ये चीज आपको अब क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? यस सर। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, अब अगला जो आपका यहाँ पे लाइफ साइकिल है, दैट इज योर हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। नेक्स्ट वन इज योर हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। थर्ड टर्म आपका यहाँ पे आता है, वो यहाँ पे हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब ये टर्म जब आपके सामने आ रहा है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो इसमें आपको याद रखना है कि इसके अंदर आपको दोनों फेज आपको काफी अच्छे से देखने के लिए आपको मिल जाए। दोनों फेज आपको काफी अच्छे से देखने के लिए यहाँ पे मिल जाते हैं, काफी क्लियर कट देखने के लिए आपको मिल जाता है, राइट। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आपके यहाँ पे आ जाता है आपके ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। विल हैव अ ब्रायोफाइट एंड इवन योर टेरिडोफाइट्स। याद रखना, इन दोनों के अंदर जो आपको लाइफ साइकिल मिलेगा उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। यू कॉल देम एज अ हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो इसको यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं, इसके अंदर आपको क्या देखने के लिए मिल जाएगा, ये भी आप समझ सकते हो। अगर आपका लाइफ साइकिल क्लियर है तो आप ये भी आप समझोगे इसके अंदर क्या होगा। सी, अगर मैं बात करता हूँ मेरे ब्रायोफाइट की, फाइट आउट ऑफ ब्रायोफाइट्स, आप मुझे बताओ कि ब्रायोफाइट के अंदर आपका मेन प्लांट बॉडी क्या होता है? Gametophyte. ठीक है, ये होता है आपके यहाँ पे गैमेटोफाइट। ऑलराइट, ठीक है। क्या ये गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होता है? Yes, sir. यस, ये बना हुआ इंडिपेंडेंट, ये बिल्कुल सॉइल में अलग से ग्रो करेगा, हैप्पीली रहेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा और वहां पर अपना खाना बनाएगा। सो ये विल बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, दैट्स अ मेन प्लांट बॉडी। टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? सैप्रोफाइट। बिल्कुल सही। तो स्पोरोफाइटिक बॉडी मुझे मिलेगी मेरे टेरिडोफाइट के अंदर, राइट। क्या ये इंडिपेंडेंट होगी? होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। इसके पास लीव्स होते हैं, रूट्स होते हैं, स्टेम होते हैं, बिल्कुल ये आपकी होगी इंडिपेंडेंट, राइट। तो ब्रायोफाइट के अंदर आपका गैमेटोफाइट है जो आपका है यहाँ पे इंडिपेंडेंट, राइट, अकेले रह रहा है, खुद से रह रहा है, राइट। और यहाँ पे आपका स्पोरोफाइट है जो आपका यहाँ पे रहेगा आपका इंडिपेंडेंट। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी योर इंडिपेंडेंट ओवर हियर। ठीक है, ऑलराइट। और ये आपका मेन फेज है, लाइक इसके अंदर मेन फेज ये, इसके अंदर मेन फेज आपका यहाँ पे ये है। अब आप लोग मुझे बताओ कि आपका जो ब्रायोफाइट होता है, क्या इसके अंदर आपको स्पोरोफाइट देखने के लिए मिलता है? यस सर। बिल्कुल मिलेगा। और अगर आपको याद हो तो काफी क्लियरली उसके 3 पार्ट्स भी होते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से वो दिखता है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। और वो 3 पार्ट आपके वहां पे होते हैं, क्या नाम होता है उन 3 पार्ट्स का? कैप्सूल, सीटे एंड फुट। वो 3 पार्ट आपको काफी कैटेगरिकली आपको इजीली देखने के लिए मिल जाता है। सो विल हैव द कैप्सूल, सीटे एंड फुट। आपको ये 3 चीजें आपको काफी क्लियरली आपको दिखती है, आपको मिल जाती है। तो स्पोरोफाइट आपको दिखता है ब्रायोफाइट के अंदर,
और बहुत क्लियरली आपको दिख जाता है, राइट। बट इतना रखना कि ब्रायोफाइट के अंदर ये जो स्पोरोफाइट होता है, क्या वो खुद से खाना बना लेता है या वो पैरासाइटिक होता है? पैरासाइट पैरासाइटिक हाँ जी, राइट, ये आपका रहेगा पैरासाइटिक। सो दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी पैरासाइटिक। तो ये आपका रहता है यहाँ पे पैरासाइटिक, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं टेडोफाइट्स की बात करूं, तो टेडोफाइट के अंदर क्या आपको गैमेटोफाइटिक बॉडी दिखती है बनते हुए? यस सर बिल्कुल बिल्कुल दिखेगी। प्रोथैलस को याद करो ना, प्रोथैलस कैसे भूल सकते हो तुम प्रोथैलस को? गैमेटोफाइटिक बॉडी जो आपको मिलती है यहाँ पे देखेंगे वो आपको काफी क्लियरली दिख जाएगी। और वो जो गैमेटोफाइटिक बॉडी आपको सॉइल में बनेगी, दिखती है आपको बनते हुए, दैट इज कॉल्ड एज योर प्रोथैलस। दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर प्रोथैलस। और प्रोथैलस आपका होता है इंडिपेंडेंट, बिल्कुल आपका अलग रह रहा होता है सॉइल के अंदर, खुद से खाना बनाएगा और बिल्कुल इंडिपेंडेंट आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे समझे, ये बात को आप समझिए कि ब्रायोफाइट की अगर मैं बात करूं तो आपको स्पोरोफाइटिक जनरेशन भी आपको काफी क्लियरली दिख रहा होता है, और गैमेटोफाइटिक बॉडी तो मेन प्लांट बॉडी होती है उसके अंदर, ये दोनों चीज आपको दिख रही है, राइट। इसलिए हम बोलते हैं दैट इट विल शो द हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। इसमें हैप्लॉइड वाला स्टेज भी आपको क्लियरली दिख रहा है, और डिप्लॉन्टिक वाला स्टेज भी या डिप्लॉइड स्टेज भी आपको यहाँ पे, स्पोरोफाइटिक स्टेज भी आपको यहाँ पे क्लियरली देखने के लिए आपको मिल जाता है। सेम चीज मुझे मिलती है देखने के लिए मेरे टेडोफाइट के अंदर। अगर मैं टेडोफाइट की बात करूं तो मेन प्लांट बॉडी तो मेरे यहाँ पे है स्पोरोफाइटिक, और जो गैमेटोफाइटिक होता है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और वो आपका होगा इंडिपेंडेंट भी। दिस इज आल्सो गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट एज वेल, राइट। ये आपका यहाँ पे रहता है इंडिपेंडेंट यहाँ पे, ठीक है। अब टेडोफाइट के अंदर आपको स्पोरोफाइट तो दिख ही रहा है, लेकिन आपको गैमेटोफाइटिक बॉडी भी आपको दिख जाएगी जो आपकी इंडिपेंडेंट होगी। अब क्योंकि आपको ये दोनों क्लियरली देखने के लिए आपको मिल जाते हैं, दैट इज व्हाई वी से दिस इज आल्सो गोइंग टू शो द हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। मतलब एज अ ब्रायोफाइट, अगर मैं एक ब्रायोफाइट हूं तो मैं गैमेटोफाइटिक बॉडी भी शो कर रहा हूं, और मेरे लाइफ के अंदर मैं एक स्पोरोफाइटिक बॉडी भी अच्छे से शो करूंगा। अगर मैं एक स्पोरोफाइट हूं तो मेन प्लांट बॉडी तो मेरी स्पोरोफाइटिक है, वो तो मेरी दिख रही है, बट एक टाइम ऐसा भी आएगा कि वो टाइम पे मैं अपना एक गैमेटोफाइटिक बॉडी भी बनाऊंगा जो इंडिपेंडेंट होगा और वो ग्रो करेगा। सो सच लाइफ साइकिल जिसके अंदर आपको दोनों चीजें काफी क्लियर कट देखने के लिए आपको मिल जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एज अ हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। क्या ये चीज आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर सर Yes, sir. दिस इज समथिंग। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट्स यहाँ पे देख लेते हैं। हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल को क्या कर रहे हैं लोग? इट इज द इंटरमीडिएट कंडीशन बिटवीन द हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक, क्योंकि आपको दोनों चीजें देखने के लिए मिल जाती है यहाँ पे। बोथ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर मल्टीसेल्युलर एंड ऑफन फ्री लिविंग, राइट। बोथ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर मल्टीसेल्युलर एंड ऑफन फ्री लिविंग। ऑफन इसलिए बोला क्योंकि ब्रायोफाइट के अंदर वो हो जाता है पैरासाइटिक, इसलिए, बट नॉर्मली इट्स गोइंग टू बी फ्री लिविंग, ठीक है, गैमेटोफाइट। नाउ बट दे हैव अ डिफरेंट डोमिनेंट फेज। इन दोनों के जो डोमिनेंट फेज होते हैं वो दोनों के अलग होते हैं। एक आपका ब्रायोफाइट का अलग है, दैट इज गैमेटोफाइटिक, और टेडोफाइट का आपके यहाँ पे होता है स्पोरोफाइटिक। सो दैट इज व्हाई ये जो दो मेरे एग्जांपल बनते हैं, दैट इज एग्जांपल ऑफ माय हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पिक्चर भी आपको बता रही है कि दोनों ही स्टेज आपको काफी ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में आपको देखने के लिए मिल जाता है। स्पोरोफाइट भी काफी अच्छा टाइम स्पेंड करता है, और गैमेटोफाइटिक बॉडी भी अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड करती है। सो बोथ द थिंग्स कैन बी सीन ओवर हियर, एंड दैट इज व्हाई यू कॉल देम एज अ हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। तो हैप्लोडिप्लॉइडिक के लिए आपके दो एग्जांपल आपको याद रखने हैं, ऑल द ब्रायोफाइट एंड ऑल द टेडोफाइट विदाउट एनी एक्सेप्शन। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। एक बार फिर स्टार्टिंग से बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कौन से प्लांट ग्रुप शो करेंगे, तो उसका आंसर क्या होगा? Gymnosperms and angiosperms are the answer for that, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन शो करता है मेरा यहाँ पे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, कौन सा ग्रुप? Algae. Almost all the algae are going to show the haplontic life cycle. Then you have, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका हैप्लोडिप्लॉइडिक कौन शो करता है, then you will say ब्रायोफाइट एंड टेडोफाइट। आप मुझे उस एल्गी का नाम बताओ जो एक्सेप्शन है, और जो आपका और वो आपका शुगर का डिप्लॉइडिक साइकिल। बिल्कुल सही। आपका एक दो यू विल फाइंड वन मोर एक्सेप्शन इन दिस, वो आप मुझे खुद पढ़ के आप मुझे बताओगे, वो आपका एनसीईआरटी में लिख रखा हुआ है। एक और एक्सेप्शन है जो आप मुझे पढ़ के एज अ होमवर्क आप मुझे बताओगे कि वो एक्सेप्शन आपका कौन सा है, ठीक है। सो दीज आर द लाइफ साइकिल व्हिच यू हैव टू रिमेंबर ओवर हियर। ये आपको लाइफ साइकिल यहाँ पे याद रखने हैं, हैप्लोडिप्लॉइडिक, डिप्लॉइडिक एंड योर हैप्लॉन्टिक। अब इसके ऊपर कभी भी कोई बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएगा ही नहीं। क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा, आपके सामने एग्जांपल लिखे होंगे और पूछेंगे कि इसका लाइफ साइकिल क्या होगा, दैट्स इट, दैट्स द ओनली थिंग दे विल आस्क यू, सो यू शुड बी एबल टू सॉल्व दैम, ठीक है। चलिए कुछ नीट के क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग। लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द क्वेश्चन ऑफ नीट। क्वेश्चन नंबर 1,
This is common to multicellular fungi, filamentous algae एंड प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस। इन तीनों में कॉमन क्या होता है? तो अगर आपको मालूम नहीं तो आपको बता देता हूं, इन तीनों के अंदर कॉमन जो आपका रहेगा वो रहेगा फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ग्रो करना। सो फिलामेंटस एल्गे, प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस एंड मल्टीसेलुलर फंगाई, ऑल ऑफ देम कैन शो द मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन। तीनों के तीनों यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, अपना नंबर बढ़ा सकते हैं बाय योर मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन। उसके थ्रू ये लोग अपने आप को डिवाइड करके ग्रो कर सकते हैं। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। देन ये तुमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। ये इसका आंसर आप लोग बताओ, विच ऑफ दिस इज अ वास्कुलर क्रिप्टोग्राम? इनमें से कौन सा आपका है वास्कुलर क्रिप्टोग्राम? ऑप्शन ए। राइट, वेरी गुड। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। हाँ जी, ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। क्रिप्टोग्राम आपका हो जाता है यहाँ पे एज अ सीडलेस प्लांट, दैट इज योर सीडलेस प्लांट। और सीडलेस प्लांट के अंदर आपका यहाँ पे आएंगे टेरिडोफाइट्स आएंगे। सी वास्कुलर क्रिप्टोग्राम मतलब वो लोग बात करें वास्कुलर मतलब आपको हो जाता है टेरिडोफाइट आ जाता है, इसके अंदर ही आपको मिलता है आपका ज़ाइलम फ्लोएम। सो दैट इज व्हाई इक्विसेटम इज द बेस्ट एग्जांपल ओवर हियर। ऑप्शन ए बिकम्स हियर एज अ राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, बाकी की जो मेरे यहाँ पे 3 ऑप्शन है, इनमें से बताओ मार्केंशिया जो मेरे सामने है ये कौन से ग्रुप में आता है? पहले ये बताओ, ये आता कौन से ग्रुप के अंदर है? Bryophyte. ब्रायोफाइट। मार्केंशिया विल कम अंडर द ब्रायोफाइट्स। हाँ, ये बात आपने बोल दी, दैट विल कम अंडर द ब्रायोफाइट्स, ठीक है। हाँ, लिवरवर्ट्स आपने बोला, वो भी आपका आंसर सही था। लिवरवर्ट्स आपका इसमें ग्रुप आएगा ब्रायोफाइट के, तो इसके अंदर ही आएगा। मुझे बताओ मार्केंशिया डायशियस होता है मोनोशियस होता है? Dioecious. राइट, इट इज गोइंग टू बी अ डायशियस। आपका डायशियस होगा, दैट मींस मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इसके अंदर होंगे अलग, ठीक है। सेड्रस और गिंको कौन से ग्रुप के अंदर आएंगे? जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। एंजियो नहीं, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ही आएंगे, दैट विल कम अंडर द जिम्नोस्पर्म्स। चलिए आगे देखते हैं। ये हम कल की क्लास में कर चुके थे, दिस समथिंग वी हैव डन, ये भी हमने किया था। दिस आल्सो समथिंग वी हैव डन, एंड ये भी हमने कल किया था, जिसके ऊपर हमने टाइम स्पेंड किया था टू अंडरस्टैंड कि मेल एंड फीमेल जियोडोफाइट आपके इंडिपेंडेंट नहीं मिलते आपको जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। अगेन ये एक नीट का क्वेश्चन है, लेट्स ट्राई टू सी सॉल्व दिस। मैच द फॉलोइंग आपको यहाँ पे करना है। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, क्या लग रहा है? एक आंसर सामने क्या आएगा? ग्राफाइट, ठीक है, इसके साथ लग गया मेरा ब्रायोफाइट, ठीक है। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इन लिवरवर्ट्स फॉर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके साथ क्या आएगा? बी के साथ, राइट, बी के साथ मेरा यहाँ पे आ जाएगा गैमे। अगर आप कह रहे हो तो गैमा कप्स आपके हुआ करते थे, गैमा कप्स के अंदर आपको स्मॉल स्मॉल गैमा मिलता था, और वही गैमा को यूज करते थे हम असेक्सुअल रिप्रोड्यूस करने के लिए आपके लिवरवर्ट्स के अंदर। तो ये आ गया। मोनोकॉट और डाइकॉट, इनके साथ क्या जुड़ेगा आगे? ठीक है। इन प्लांट विच हैज अ कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग वाटर, इसका आएगा मेरा। और स्पैग्नम का कमर्शियल इंपॉर्टेंस क्या होगा बताइए? इसका क्या होता है कमर्शियल इंपॉर्टेंस स्पैग्नम का, बताइए? Succession. To transport plants. ट्रांसपोर्ट, एग्जैक्टली। अगर मुझे ट्रांसपोर्ट करना एक प्लांट को इंग्लैंड से यहाँ पे शिप करना, तो मैं उसे पैक कर सकता हूँ मेरे स्पैग्नम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इन सबको मैच कर दिया, तो अगर मैं इनको मैच करूंगा तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही बैठेगा? B. वेरी गुड, So B. बिल्कुल सही, ऑप्शन बी मेरे यहाँ पे आता है एज अ राइट आंसर। दैट्स गोइंग टू बी अ ट्रू आंसर इन दिस, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। द यूनिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट कंपेयर्ड टू अदर प्लांट इज दैट व्हाट? एक यूनिक फीचर इनके अंदर, इसके अंदर क्या है? ध्यान से देखिए, टेक योर टाइम एंड ट्राई टू आंसर दिस, बताइए। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी लगा के लिए, ऑप्शन डी। तो आज भी ऑप्शन डी के लिए, बाकी लोग भी ऑप्शन डी कह रहे हैं, ठीक है। द स्पोरोफाइट इज अटैच्ड टू गैमेटोफाइट, यस, ये एक आपका यूनिक फीचर है आपके ब्रायोफाइट के अंदर। इनका जो स्पोरोफाइट होता है वो आपका गैमेटोफाइट से यहाँ पे आपका अटैच्ड है। सो दैट इज अ यूनिक फीचर फॉर योर particular ब्रायोफाइट, so that is something you have to know, ठीक है। there's going to be unique feature for them, yes, ऑप्शन डी जिन्होंने यहाँ पे बोला ये इनका राइट आंसर यहाँ पे होगा, ठीक है। फ्रूट आर नॉट फॉर्म इन जिम्नोस्पर्म बिकॉज, फ्रूट आपको जिम्नोस्पर्म में देखने के लिए नहीं मिलता, इसका रीजन क्या होता है? Absence of
ओवरी, ठीक है, ओवरी विल बी Okay. आंसर। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर, क्योंकि आपके पास ओवरी नहीं है तो इसलिए आपका फ्रूट फॉर्मेशन यहाँ पे आपका हो नहीं सकता। यू कैन नॉट फाइंड फ्रूट फॉर्मेशन हैपनिंग बिकॉज यू डोंट हैव ओवरी ओवर देयर, राइट। इसका आंसर बता दो, ये आप लोग असाइनमेंट भी आपने इसे किया होगा। व्हाट इज द नंबर एंड पोजीशन ऑफ द इंसर्शन ऑफ फ्लैजेला इन द रोडोफाइसिया? एब्सेंट, डी आपको रोडोफाइसिया के अंदर नहीं मिलेगा आपको रेडियल, सॉरी आपको फ्लैजेला आपको नहीं मिलेगा। सो रोडोफाइसिया के अंदर आपके साथ रेडियल गए थे और रेडियल के अंदर आपको फ्लैजेला कभी भी देखने के लिए आपको नहीं मिलता। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर इन दिस। नहीं मिलेगा आपको वहां पे, लाइक इट विल बी एब्सेंट। ध्यान से करिएगा, इन ब्रायोफाइट्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर कॉल्ड एज डैश एंड डैश। बताइए क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन ए, ऑप्शन सी। सर ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। ऑलराइट, जो लोग मुझे यहाँ पे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका आंसर यहाँ पे सही है, क्योंकि हम ब्रायोफाइट्स की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। ये नहीं बोल सकते बेटा आप, क्योंकि ब्रायोफाइट की बात करें, ब्रायोफाइट में क्या होता था आपका, होता था एंथीडिया एंड आर्चिगोनिया, राइट। माइक्रोस्पोरेंजिया, मैक्रोस्पोरेंजिया, ये सब तो बहुत एडवांस प्लांट्स में आपको मिलते देखने के लिए। दीस आर द टर्म्स आई यूज फॉर माय हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, या मैं ये टर्म यूज करता हूं मेरे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के लिए। तो यहाँ पे जो मेरे टर्म आएंगे यहाँ पे, दैट इज एंथीडिया एंड आर्चिगोनिया। सो ऑप्शन सी बिकम्स माय राइट आंसर। ठीक है, दैट बिकम्स द राइट आंसर ओवर हियर। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आप यहाँ पे होगा करेक्ट? तो सब लोग साथ में मिलकर करते हैं इसे, क्योंकि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, आपको इसमें गड़बड़ नहीं करनी है। एक बार खुद से करने का ट्राई करो। लेट्स ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ एंड देन आई विल हेल्प यू आउट इन दिस। बताओ कौन सा स्टेटमेंट आपको यहाँ पे करेक्ट लग रहा है? टेक योर टाइम, ट्राई टू आंसर दिस। और इस चीज का टेंशन मत पालो कि क्या गलत हो गया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा गलत हो गया तो। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी, ऑप्शन करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट ना, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। सर ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन डी। बी कह रहे हैं, कुछ लोग बी कह रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑलराइट, ओके, चलिए एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे है, टेरिडोफाइट गैमेटोफाइट हैज अ प्रोटोनेमल एंड लीफी स्टेज। क्या ये सही है गलत है? अरे बिल्कुल गलत है। ये चीजें तो हमें दिखती थी हमारे मॉसिस के अंदर, ये सब चीजें हमें दिखती है मॉसिस के अंदर, टेरिडोफाइट में नहीं दिखती। सो दीज आर द थिंग्स आई गेट टू सी इन द मॉसिस। ये मुझे मॉसिस में दिखता है बेसिकली। उसमें भी जो मेरा फनेरिया होता है ना, याद करो, उसमें ये सब देखने के लिए मुझे मिलता था। टेरिडोफाइट में थोड़ी मिलेगा ये सब मुझे देखने के लिए प्रोटोनेमल लीफी से। तो ये तो हो गया रॉन्ग। बी देखते हैं, बी का यहाँ पे क्या होगा। इन जिम्नोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग। क्या ये सही या गलत है? गलत। बिल्कुल गलत है। ये लोग फ्री लिविंग का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, नहीं होता है इंडिपेंडेंट। हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बिल्कुल सही। एंथ्रीडियोफोर्स एंड आर्चिगोनियोफोर्स आर प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट। ये बात भी आपकी गलत हो जाती है। दैट इज गोइंग टू बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ये जो दो टर्म्स है ना, अगर आप एनसाइड अगर आपने घर पे जाके पढ़ी है, ये जो दो टर्म्स होती है बेसिकली आपको मिलेंगे देखने के लिए इन योर लिवर वोट्स। ये दो टर्म्स अगर आप देखते हो ना, अगर अभी भी अगर आप खोल के देख सकते हो एनसाइड को, दे विल बी सीन इन योर लिवर वोट्स। लिवर वोट्स में ये दो टर्म्स जनरली वो लोग मेंशन करते हैं। डोंट फाइंड देम इन एनीवेयर एल्स, राइट। एंटीरियोपोर, सो ऐसे बड़ा बड़ा ऐसे स्टॉक बना होगा, ऐसे लंबा सा स्टॉक लगा होगा आपके मार्किंचा के ऊपर, एंड दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर एंटीरियोस्पोर और आर्चिगोनियोस्पोर। अलग अलग होगा मार्शिंका के ऊपर, ठीक है। देन यू हैव दिस, सो ये भी होगा आपका गलत। ऑप्शन डी अब यहाँ पे देखते हैं, ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड इनटू टेरिडोफाइट्स। ये बात आपके यहाँ पे सही है। हमने पहले भी बात किया था कि आपका जो सीड हैबिट की जो स्टोरी थी उसने देखा था कि ये सबसे पहले आपको टेरिडोफाइट के अंदर भी देखने के लिए आपको मिला था। ये जो पोटेंशियल होता है सीड को रखने का, ये जो कैरेक्टर था, ये आपको सबसे पहले मिला था देखने के लिए आपके टेरिडोफाइट्स के अंदर, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ राइट स्टेटमेंट इन दिस। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए अब यहाँ पे एक बार फिर स्टेटमेंट आ रहे हैं, ध्यान से करिएगा। ट्राई टू लुक एट दिस स्टेटमेंट। चलिए सब लोग साथ में ही करते हैं। सी, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, 4 स्टेटमेंट आपको देखे रखे हुए, आपको बताना है वेदर दे आर करेक्ट और रॉन्ग। मतलब आपको ऑप्शन देखना है, बताना है, यू हैव टू टेल देम द 2 रॉन्ग स्टेटमेंट टुगेदर आर। मतलब आपको रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है, यू हैव टू टेल अस कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट आपके यहाँ पे है गलत। स्टेटमेंट ए आपको यहाँ पे क्या कहता है, द स्पोरोफाइट इन लिवरवोर्ट इज मोर इलैबोरेट देन द मॉसेस। ये लोग ये कह रहे हैं कि आपका जो स्पोरोफाइट होता है लिवरवोर्ट के अंदर,
वो ज्यादा क्लियरली दिखता है, ज्यादा अच्छे से दिखता है, मोर इलेबोरेट देन द मॉसेस। क्या ये सही या गलत है? सही है। गलत। गलत है सर। फॉल्स। ये फॉल्स। मैं बताता हूँ फॉल्स क्यों है। लियरवुड्स में दिखेगा बट वो इतना क्लियरली नहीं दिखेगा जितना आपका मॉसेस में दिखेगा। याद रखना, ये हमने बात भी किया था कि जो हम फनेरिया की बात करते हैं, मॉसेस की बात करते हैं, तो उनमें जो दिखता है ना फूड सीटर और कैप्सूल, वो ज्यादा क्लियरली दिखता है, ज्यादा क्लियरली, ज्यादा अच्छे से दिखता है देन द लिवरवुड्स। तो ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे हो गया गलत, दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, तो इतना तो मुझे पता चल गया कि मेरा ऑप्शन सी तो यहाँ पे सी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, सेल्विनिया हिज हेटेरोस्पोरस, ये सही है गलत है? यस सर, सही है। सही है। यस सर। बिल्कुल 100% ये सही है। सेल्विनिया आपका हेटेरोस्पोरस है और इसी के साथ मेरा सेल्विनेला भी मेरा हेटेरोस्पोरस यहाँ पे रहेगा, तो दोनों चीजें मेरे यहाँ पे रह जाती है सही। ठीक है, देन स्टेटमेंट सी, द लाइफ साइकिल इन ऑल द सीड बेयरिंग प्लांट इज डिप्लॉन्टिक। क्या ये सही है या गलत है? सही है सर। सही है। सर ट्रू। राइट। जितने मेरे सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं, सीड बेयरिंग 2 ही तो होते हैं मेरे सीड बेयरिंग प्लांट, कितने ज्यादा होते हैं? एक होता है मेरा जिम्नोस्पर्म और एक होता है मेरा यहाँ पे एंजियोस्पर्म। सो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर यू विल गेट टू सी कि आपका डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपको मिलता है देखने के लिए। यू विल ओनली गेट टू सी द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो आपको डिप्लॉन्टिक ही मिलेगा। ठीक है, एंड देन यू हैव इन पाइनस मेल एंड फीमेल कोन आर बोर्न ऑन अ डिफरेंट ट्रीज। क्या ये चीज आपकी सही या गलत है? रॉन्ग। सर रॉन्ग है। देखो, बाहर दौड़ते हुए जाओ और अपने पाइनस ट्री को जाके देखो, मेल कोन भी होंगे और फीमेल कोन भी होंगे सेम ट्री के अंदर, अलग अलग नहीं होते। सो दैट इज व्हाई दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है आपका स्टेटमेंट डी आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, आपका स्टेटमेंट ए यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, और इसलिए मेरा यहाँ पे जो आंसर बनेगा दैट इज माय ऑप्शन बी। जितने आप ये क्वेश्चन खुद से करेंगे, अभी तो मैं लाइक आई एम एक्चुअली होल्डिंग ऑन टू योर लाइक हेल्पिंग यू आउट ऑन दिस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेकिन जैसे आप ये खुद से सॉल्व करोगे, एक बार आपका हाथ बैठ गया, आपका हाथ बैठ जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप खुद से सॉल्व कर लोगे। किसी का हाथ जल्दी बैठेगा ग्रिप के ऊपर, इसके ऊपर, और किसी का ग्रिप थोड़ा टाइम से लगेगा, लेकिन यू विल फाइंड देम सॉल्विंग वेरी अल्टीमेटली, यू विल फाइंड देम लाइक गेटिंग सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए इसका आंसर बता दीजिए। 129 का, पाइनस डिफर्स फ्रॉम मैंगो इन हैविंग व्हाट? पाइनस मैंगो से कैसे डिफर करता है? Ovule not enclosed. सी। बिल्कुल सही, ovules not enclosed in the ovary. This is what you will get to see. Right. बस इतने ही क्वेश्चन है फिलहाल के लिए। So that is something we have done, और यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। This is where your chapter Plant Kingdom आपका यहाँ पे खत्म होता है अल्टीमेटली। प्लीज याद रखिएगा, प्लांट किंगडम चैप्टर के अंदर आपको एग्जांपल्स लाइफ साइकिल आपको याद रखने हैं। लिख लीजिए खुद से लाइफ साइकिल, या ऑलरेडी आपको बता चुका इस तरीके से आप इस लाइफ साइकिल को आप याद रख पाएंगे। दैट इज हाउ यू कैन ऑलवेज रिमेंबर दिस लाइफ साइकिल एंड यू कैन रिमेंबर द एग्जांपल्स, राइट। इवन दो आपको थोड़ा सा ये इंटिमिडेटिंग लग सकता है, लेकिन देखिए जब भी हम कोई चीज नहीं सीखते हैं या नहीं देखते हैं ना, वो थोड़ी सी हमें लगती ही है अजीब सी, राइट। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कोई भी नई चीज हो, चाहे आपको कोई नई एक्सरसाइज भी बताएगा तभी आपको थोड़ा अलग ही लगेगा, ये क्या करना पड़ रहा है, या ये हो नहीं रहा सही से, मेरा फॉर्म नहीं आ रहा सही में सही से इसके अंदर, बट विद द कोर्स ऑफ टाइम वो हो जाएगा, हाथ बैठ जाएगा तुम्हारा। सो इट वोंट बी अ कंसर्न। ठीक है, सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू, राइट। So alternation of